अस्सलाम वालेकुम, हिरेज़ आयशा। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज का जो है टाइटल आपको देख के समझ में आ गया होगा कि मेरा आज का टॉपिक है क्या। आज का जो मेरा टॉपिक है वो समर वेकेशन से रिलेट है बच्चों का। और तमाम आए वो छुट्टियों में बच्चों की सेक्टिक रूटीन की वजह से बहुत ज़्यादा हाइपर रहती हैं, परेशान रहती हैं, टेंशन में रहती हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ। समझ ही नहीं आता कि वक्त को कैसे मैनेज किया जाए, बच्चों को कैसे बिज़ी रखा जाए। तो मैं छोटा सा जो है आपके साथ अपना रूटीन शेयर करूँगी और शायद मेरी ये रूटीन आप लोगों के किसी की कोई हेल्प कर सके। सबसे पहली बात जो मैं वो लोग स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहूँगी कि शुरू से हमारी जो बड़ी हैं उन्होंने यही बात की है कि जो लोग जल्दी उठते हैं उनके काम भी जल्दी ख़त्म होते हैं। तो बस अपना जो दिन का आगाज़ है वो इसी बात से शुरू करें, अपना डे इसी चीज़ से स्टार्ट करें, इसी चीज़ को माइंड में रखें। तो इंशाल्लाह आप देखें बच्चों की शरारतें भी जो है ना वो हमें अच्छी लगेंगी। हम लोगों को क्यों गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम लोगों का जो है रूटीन खुद ख़राब होती है। अच्छा जी, अब ये है टाइम जी 8 साढ़े 8 बजे का। मेरे हस्बैंड का टाइम होता है फ़िक्स 8 बजे उठने का। ठीक है, मेरे हस्बैंड और मैंने अच्छा सा नाश्ता किया और मेरे बच्चे इस टाइम सो रहे हैं। ठीक है। और मेरा ये आधे से ज़्यादा काम डेली का मेरी सफाइयाँ, माशाल्लाह मेरा घर अच्छा खासा बड़ा है, कोई इतना छोटा नहीं कि मैं कहूँ जी एकदम काम हो जाता है, ऐसा नहीं है। और मैंने कोई अपने साथ मेड वगैरह हेल्पर कोई भी नहीं रखा हुआ, मैं सारा काम खुद करती हूँ। आप यकीन करें कि 8 से साढ़े 8 9 बजे तक हमारा नाश्ता और हम मेरे घर की सफाइयाँ तमाम काम हो जाता है। मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और 9 बजे जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं काफ़ी जगहों पे, जैसे कि मैं रावलपिंडी से हूँ और गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, तो 9 बजे जी गैस चली जाती है। तो उससे पहले पहले हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। और आप यकीन करें कि मैंने इस टाइम अपने बच्चों के पराठे बनाकर और मैंने इनके लिए जो ये नाश्ता करते हैं चीज़ें बनाकर, मैं 9 बजे से पहले पहले नाश्ते प्रिपेयर करके मैं रख देती हूँ। मैं वो भी काम कर लेती हूँ और घंटे का मैं अपने आप को टारगेट देती हूँ कि मैंने 9:30 या 10 बजे तक बहुत हो गया, 1.5 घंटे में अपने घर का ऑलमोस्ट सारा काम, जिसमें मेरी सफाइयाँ हैं, जिसमें मेरे बर्तन हैं, जिसमें डस्टिंग है, पोछा लगाना है, मतलब काफ़ी कुछ काम जो है मैंने, मतलब मेन काम जो है वो ख़त्म करना है। बाकी काम जो है बच्चे उठते हैं तो बेडशीट्स वगैरह ठीक करना, वो साथ साथ में मैं करती रहती हूँ। तो जी ये मेरा काम जो है, मैं बता रही हूँ आपको कि आप खुद सोचें कि 8 बजे अगर आप काम स्टार्ट कर देते हैं, काम से मतलब अपना नाश्ता कर लिया। इस तरह ये होता है कि अब अपने हस्बैंड को भी ना, बच्चे सो रहे हों तो सुकून से आपने मियाँ बीवी ने जो बात करनी है, 100 बातें होती हैं डिस्कस करनी होती हैं, बच्चों के सामने नहीं भी करने वाली होती। और हम लोगों की ये बहुत बुरी बात है कि हम हर चीज़ जो है रिश्तेदारों की बुराइयाँ भी कर रहे हैं तो बच्चों के सामने, कोई फाइनेंशियली इशू डिस्कस कर रहे हैं तो बच्चों के सामने, और बच्चे बच्चे नहीं हैं, इनके दिमाग बहुत तेज़ हैं और फिर इनका वही इमेज बन जाता है। तो लिहाजा बच्चों के सामने कोई बात ना करें। तो 8 से लेके 9 बजे तक मेरा टाइम होता है, मैंने हस्बैंड को टाइम देना होता है, हम बात करते हैं, हम नाश्ता वगैरह इकट्ठा करते हैं, 100 चीज़ें पकड़ानी है, करनी है, वो अच्छा सा हम लोग आपस में नाश्ता करके बातचीत करके जब मैं उनको अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ तो मैं घर का काम स्टार्ट कर देती हूँ। आप यकीन करें 8 से लेके 10 बजे तक मैं बिल्कुल नहीं बैठती और मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो जाता है। और ये मेरी हालत देखें इस टाइम, मैं काम तो हो चुका है लेकिन इतना मैं भीग चुकी हूँ कि आपकी सोच है। अच्छा जी, मैं साथ साथ अभी ये काम कर रही होती हूँ। मेरी एक डेली की ये एक चीज़ है, डेली की मुझे बहुत बुरा लगता है उन लेडीज़ से। मैं ये बात जो है शायद आपको जो सुन रहे हैं उनको बुरी लगे कि प्लीज़ ये जो हम लोग काम इकट्ठा कर देते हैं ना, ये काम ना किया करें। बाद में भी आपने करना है और साथ साथ भी आपने करना, तो लिहाजा साथ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ मुझे पता है मेरी जैसे ऑटोमेटिक मशीन है तो मुझे शायद इतना नहीं फ़ील होता, तो मैं तो साथ साथ कपड़े धो लेती हूँ। आप यकीन करें जितनी देर में मैंने घर का काम किया है और मेरी जो ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें मैंने जो है कपड़े साथ साथ 2 जोड़े हों 3 जोड़े हों, मैं साथ साथ जो है मैं डालती रहती हूँ और मेरा काम डेली का आसान हो जाता है। मेरे घर में कपड़े नहीं इकट्ठे होते, मेरी जो बास्केट है कपड़ों वाली वो बिल्कुल एम्प्टी होती है, खाली होती है। कपड़े भी मेरे वॉश हो गए। अब टाइम हो गया था जी तकरीबन 10:30 पौने 11 का, इससे ज़्यादा टाइम नहीं था। तो मैंने अपने पौधों की गोडी भी स्टार्ट कर दी है, काफ़ी ख़राब हुए हुए थे। ये देखें जी पानी खड़ा हुआ है, बारिशें होती हैं रात में, होती तो इतनी ज़्यादा नहीं पर। और ये देखें जी ये तंबूड़ी भी इसके पीछे है। कोई वाक़फ़ अगर हुआ हो इसके साथ तो मैं तो 3-4 दफ़ा बचपन में हो चुकी हूँ, एक बार नहीं 3-4 बार। उसके पीछे तंबूड़ी थी तो थोड़ी देर के लिए मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि फूल वगैरह हैं तो फिर वो जो है तंबूड़ियाँ वगैरह आती हैं और ये मौसम भी इस तरह का है। आप कह रहे होंगे कि ये जो है ना गोटी कर रही है और साथ साथ मिट्टी नीचे ज़मीन पे गिरी है। एक्चुअली मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है और एक से मैं काम कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे साथ ना ये थोड़ा सा
प्रॉब्लम होती है। जब मेरी बेटी जाग रही होती भी बता रही हूँ, बच्चे सो रहे हैं, जब वो जाग रही होती तो कैमरा उसके पास होता है तो मैं ईज़िली कर लेती हूँ। अभी बच्चे सो रहे हैं इसलिए बहुत सुकून है, घर में शांति है और मैं बड़े सुकून से सारा काम उनके उठने से पहले मैं कर लेती हूँ। जब वो उठते हैं तो आप यकीन करें कि उठते साथ ही घर में एक ऐसा तूफ़ान आता है, तो उस तूफ़ान को भी मैं जो है हैंडल करने का इसमें आपसे टिप्स शेयर करूँगी। और जो मैं करती हूँ ये सिर्फ मैं व्लॉग नहीं बना रही, मेरी डेली की ये रूटीन है, क्योंकि मैं भी बहुत हाइपर हो जाती हूँ। एक टाइम ऐसा होता है कि बच्चों की पिटाई भी होती है और मैं चीखती भी हूँ। अब गुजार रहे हैं जी 2.5 से 3 माह, तो फिर आप समझदार हैं, तकरीबन 2.5 माह तो गुजार रहे हैं कि रोज़ चीखना और रोज़ जो है अपने आप को दिमागी तकलीफ़ देने से बेहतर है कि हम कोई एक अपना ऐसी रूटीन बना लें कि बच्चे भी उसमें जो है वो ज़रा बिज़ी हो जाएँ और हमारी भी जान थोड़ी छुट्टी रहे और हम लोग भी रिलैक्स हो जाएँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि बच्चे कहते हैं ना मामा कोई बात करते तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है अभी बाद में सुनते हैं, हमें ये काम करना है, हमने फ़लाना करना है, हमने ढींगा करना है। तो जब बच्चों के साथ अब देखें वो बात नहीं रही कि बच्चे बाहर गलियों में खेलें, छतों पे खेलें, बाहर साइकिलिंग करें, ऐसा कोई माहौल नहीं रहा। तो फिर हमने क्या करना होता है कि हमने फिर बच्चों को थोड़ा-सा टाइम देना है, बच्चों का थोड़ा-सा इस तरह का सिस्टम कर दें कि बच्चे एंगेज रहें और स्पेशली जो है बच्चे मोबाइल से दूर रहें। तो मैंने तो ये काम शुरू किया हुआ है और 10 दिन से मेरा यही रूटीन गुज़र रही है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इस पे मेरे बच्चों का ओवरकम हो चुका है मोबाइल से ना। तो झगड़ा होता था बच्चों का मोबाइल से, ये मेरा है, ये उसने देना है, करना है। तो और ये देखें जी मेरी ऑलमोस्ट गोटी पूरी हो चुकी है। ये मैंने हल्दी डाली है कीड़ों के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक अर्थवर्म इस पौधे में से निकल आया है। तो ये एक टिप ये भी आप देख लें कि जी ये जो लोग गार्डनिंग के शौकीन हैं, अगर इस तरह के कीड़े मकोड़े हो जाएँ ना, अर्थवर्म वो तो चलो मिट्टी में होते हैं बट अगर ज़्यादा हो जाए तो पौधा आपका ख़राब हो जाता है। तो ये जी आपने इसमें हल्दी डालनी है। हल्दी से ये होगा कि आपके पौधों के तमाम जो जरासीम हैं, हल्दी का आपको पता है कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो नहीं जानता होगा। तो वो अगर आप कर देते हैं ना तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत ही अच्छा। तो मुझे तो प्लांट्स का वैसे ही बहुत शौक़ है। अभी मैंने ना काफ़ी दिनों से अपने प्लांट्स को देखा ही नहीं था, तो ये आप हालत इनकी देख रहे होंगे। तो आज मैंने गोडी वगैरह की है तमाम पौधों की और बड़ा मुझे सुकून आया और बड़े सुकून से काम हो गया। तो जहाँ मैं हल्दी वगैरह डाल सकती थी, जहाँ मुझे फ़ील हो रहा था, वो मेरा काम तमाम हो चुका था। और ये देखिए जी मेरे बच्चों के उठने से पहले मैं नहा धो के फ़्रेश हो चुकी और ये मेरी बेटी की एंट्री हो चुकी है, ये उठ चुकी है, जाग गई है और अब ये उठेंगे और मैं आपके साथ इनकी रूटीन शेयर करूंगी। जो मैं अब इनके साथ जो करने वाली हूँ वो भी मेरा व्लॉग आप देखिएगा। जिनको कुछ जो है थोड़ा सा भी कोई अच्छी टिप मिल सकती है तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहली बात जी मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी चाय। इनका नाश्ता तो मैं सुबह 8 बजे प्रिपेयर करके पराठे हॉट पॉट में रख चुकी थी। लस्सी मैंने ताज़ी ताज़ी बना ली थी और ये देखें जी साथ चने बने थे और हम लोगों का अचार था। मेरे बच्चों की आदत है पराठे लाजमी खाते हैं, ये लोग ब्रेड वाले बच्चे नहीं हैं। तो मैंने अचार चने मंगवा के सुबह ही और लस्सी भी मैंने ताज़ी बना ली थी। चाय मैंने अपनी चढ़ा ली थी क्योंकि चाय के बगैर मेरा गुजारा कोई नहीं है। वो मैंने कहा सारा काम ख़त्म होने के बाद। अच्छा ये मेरी आदत है कि मैं सुबह अपने हस्बैंड के साथ जब नाश्ता करती हूँ मैं चाय नहीं पीती। मेरी आदत है मैं सुबह सारा काम करने के बाद ना सुकून से मैं कहती हूँ मैं बैठ के चाय पीऊँ। अगर मैं उस टाइम चाय पी लूँ फिर मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं एक शिफ्ट चाय की और लगाती हूँ, जिससे मेरे मैदे का बेड़ा गर्क हो चुका है। अच्छा जी, अब ये टाइम था तकरीबन 11:15 बजे का, ठीक है 11:15 बजे का टाइम था। मेरे बच्चे उठ चुके थे, नाश्ता ये कर रहे हैं और नाश्ता करने के बाद अभी इन्होंने क्या करना है अपनी ट्यूशन की तैयारी स्टार्ट कर देती हैं। फिर ये ट्यूशन जाएंगे और जो है ट्यूशन की टाइमिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये ट्यूशन जब जाते हैं तो उसके बाद जो है इनका क्या रूटीन होता है। अभी तो ये देखें बच्चे उठे हैं, बर्तन वगैरह उठा लिए हैं नाया ने और ये मेरे बिस्तर वगैरह भी ठीक हो चुके हैं। बिस्तर मैंने ठीक किए नहीं थे क्योंकि बच्चे सो रहे थे। अब बच्चों का जो है वो जाने का टाइम स्टार्ट हो चुका था ट्यूशन का, बच्चे तैयार हो रहे थे और मैंने कहा जी गैस आ चुकी है, 12 बजे गैस आ जाती है तो मैं अपनी हांडी तैयार करके रख दूँ। बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, वैसे मैंने बताया कि 12 बजे चले जाते हैं। मैंने अपने हस्बैंड का सूट इस्त्री कर दिया, चूल्हे पे हांडी चढ़ा दी, ठीक है 12 बजे गैस आती है, 3 बजे फिर से हमारी गैस गायब हो जाती है। बाकी एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं मुझे खैर उनका पता नहीं क्या, हमारे तो यही है। तो जी मेरे बच्चों का अब जो छुट्टियाँ हैं तो सुबह का टाइम है तो मैं जो है मेरे बच्चे सुबह चले जाते हैं। नाश्ता वाश्ता किया, बर्तन मैंने सेट किए, धो लिए, मेरे हस्बैंड का जोड़ा भी इस्त्री हो गया और फिर जी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मेरी एक रूटीन बहुत अच्छी बन चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह कि मैं क्या करती हूँ कि जब ये लोग जाते हैं ना
ठीक है। अब इन्होंने आना है तकरीबन 3 बजे, 12 बजे जाते हैं, 3 बजे आना होता है, ठीक है। उस दौरान फिर मैं क्या करती हूँ, जो मेरे छोटे मोटे काम हैं, ठीक है, बर्तन धोना, ये सेट करना, जो छोटे मोटे और काम रह जाते हैं, ऑलमोस्ट मैं बाकी सारे काम कर चुकी होती हूँ, इनके उठने से पहले ही कर चुकी होती हूँ। तो फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मेरा ये रूटीन है कि माशाल्लाह मैं लाज़मी सूरज यासीन पढ़ती हूँ, जो मुझसे हो सकता है। हांडी मैंने चूल्हे पे चढ़ाई होती है और मेरा ऑलमोस्ट इस टाइम तक मैं नहा धो के थोड़ा बहुत जो है अपना जो मैं पढ़ सकती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ, ये मेरे पास टाइम होता है। कुछ दुआएं हैं जो असर के टाइम पढ़नी होती हैं, मगरिब के टाइम पढ़नी होती हैं, लेकिन मैं वैसे ही झूठ बोलूँ कि मैं पढ़ती हूँ, मैं बहुत कुछ जो है नहीं पढ़ पाती, मैं ज़ोहर के टाइम पढ़ लेती हूँ। हमने अपने अल्लाह को याद करना होता है जी, अपने अल्लाह से बात करनी होती है। वो हमारे दीन में इतनी सख्ती नहीं है। अल्लाह ताला हमारे जो हैं वो हमारे साथ होते हैं, वो सब कुछ देख रहे होते हैं कि कोई किस तरह से किस नीयत से चल रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो असर के टाइम या उसमें जो आपको टाइम मिले आप अपने अल्लाह से रुजू करें। और ये जी मेरी आदत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सूरह यासीन 3-3 बार पढ़ती हूँ, लाज़मी पढ़ती हूँ। और ये ज़ोहर का टाइम जो मेरे पास होता है ना, जब मेरे बच्चे नाश्ता वगैरह करके ट्यूशन चले जाते हैं, मेरे पास 3 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें मैं अपना कुरान पाक भी पढ़ सकती हूँ, जो सूरतें पढ़नी हो मैं वो भी पढ़ सकती हूँ। तो इंसान ने टाइम खुद निकालना होता है। ये हम लोग जो है ना अपने आप को धोखा देते हैं कि जी हम जो है ना, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम आपने मैनेज करना होता है। जब आप टाइम मैनेज कर लेते हो तो यकीन करें कि टाइम भी आसान हो जाता है और आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। अच्छा जी, खाना तो चूल्हे पे पड़ा हुआ था, टाइम हो चुका था जी 3 बजे का। माशाल्लाह ऑलमोस्ट मेरी हांडी प्रिपेयर हो चुकी थी, बच्चों की वापसी का टाइम हो चुका था। मैंने बच्चों के लिए नींबू पानी पहले ही रेडी करके रख दिया, क्योंकि गर्मी के दिन है और शदीद गर्मी के दिन है, तो बच्चों को जो है वो हाइड्रेट भी रखना है। जब ये गर्मी से आते हैं, इनको मैं लेकर आती हूँ, इतने हैवी इनके बैग्स होते हैं, आप यकीन करें कि उठा के मैं खुद हैरान होती हूँ कि ये किस तरह से चलते हैं। और ये देखें जी, ये पानी में अभी मैंने इनको पूल में जो है पानी डाल देती हूँ, हालाँकि मेरा काम ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो जाता है। और इस टाइम जो है ये आते हैं मेरे बच्चे, तो इनको मैं हल्का फुल्का कुछ भी, कभी ये कुछ चीज़ खा लेते हैं, कभी कोई पास्ता बना लिया, कभी इस तरह की चीज़ बना ली। और जो है हांडी वगैरह तो मेरी प्रिपेयर हो चुकी होती है, लेकिन इनकी आदत है कि ये आते हैं तो ये फिर कहते हैं मामा या तो हमें कोई मिल्क शेक वगैरह बना दें, पास्ता दे दें, कोई बर्गर बना दें, ठीक है। तो ये बच्चों की भी माननी पड़ती है। तो मैं इस टाइम मेरा क्या होता है कि मेरी कभी हांडी वगैरह ना भी बनी हो ना, तो मैंने एनी टाइम घर में ही छोटे से बंस वगैरह रखे होते हैं और सब के छोटी मोटी की चीज़ें इसे एनी टाइम माओं को ये चाहिए कि आप जो है ना वाइट चने वगैरह हैं, कोई चीज़ें इस तरह की बॉयल करके आपके फ्रीज़र में एनी टाइम मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को आपने जो है ना चाट मसाला डालकर दे दें, क्योंकि ये जो चने होते हैं वाइट, ये भी बहुत हेल्दी होते हैं। तो जो है आप शकरकंदी वगैरह बॉयल करके दे दें या फ्रूट चाट बना दें। कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने दोपहर को उनको हांडी रोटी ही देनी है। तो सम टाइम अगर माओं की तबीयत ठीक नहीं है कुछ, तो ये चीज़ें जो है ना, जो हमने प्रिपेयर करके रखी होती हैं, तो हमारे लिए बहुत बेस्ट हो जाती है। मैंने ये छोटी छोटी सी समोसियाँ मैं लेकर आई थी और मैंने बंस में डाल के चटनी के साथ इनको दे दिया है। अपनी तो खैर मैंने चाय के साथ जो है इसको खाया पिया है। और खा पीने के बाद ये जी अभी जो है 4 से ऊपर का टाइम है, तकरीबन पौने 5 बजे का टाइम है, और ये मेरे बच्चे इस टाइम खेल रहे हैं। मैं जो है एक ये झूठ वाली बात है कि इस दौर में ये बात हो कि जी बच्चे जो हैं वो सोते हैं, सोने वाली तो कहानी है कोई नहीं है। तो रात में ही सो जाएं टाइम पे तो इतना ही बहुत है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर करूँगी, मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है, बच्चे खेल रहे हैं, छतों पे हैं, बाहर हैं, अंदर हैं, और अपनी वो आराम से सुकून पे बेड पे जाके जी सो जाती हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से दीजिए, आजकल के हालात नहीं हैं, ठीक है। मैं खुद जब बच्चों को, आप यकीन करें, ट्यूशन से लेने जाती हूँ, मेरे बच्चों की बहुत अजीब सी रूटीन है। 2 बच्चों की, ये 12 बजे की है, बड़ी की और रूटीन है। तो आप यकीन करें, मैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे गलियों में देखती हूँ, मैं उनको कहती हूँ, मैं रोक के कहती हूँ आप इस टाइम गली में मौजूद की हैं, और वो कहते हैं मामा सो रही थी, हम चीज़ लेने आ गए। फिर आप लोग क्यों इस चीज़ को वो कहते हो कि बच्चे गुम हो गए हैं, खुदा न खासा ये हो गया वो हो गया। तो ये हमारी नेगलेक्शंस होती हैं, हमारी लापरवाहियाँ होती हैं। तो खुदा रा प्लीज़, अगर आपने सोना भी है, ठीक है, बच्चे नहीं सोते हैं, जैसे मेरे बच्चे बाएँ हैं और बिल्कुल नहीं सो रहे, और मैं ये सामने बैठी जो है वो सुबह 8 बजे की उठी हुई हूँ, तो ये वीडियो बना रही हूँ। ज़ाहिर है मुझे भी नींद आ रही है, बहुत सारी माओं को आती है। तो आपने अगर सोना भी है तो कम से कम अपने दरवाज़े को अंदर से ताला लगाकर चाबी छुपा कर आप फिर सो जाएं, ताकि आपको ये तसल्ली हो कि बच्चा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। घर के अंदर बच्चे सेव हैं, घर के बाहर बच्चे सेव नहीं हैं, चाहे वो किसी का भी घर है। तो खुदारा ये पास भी, अगर आप कहते हो ना ये पास शॉप है, तो ये हम ज़्यादती करते हैं बच्चों के साथ।
अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने एक आपसे बोला था कि मैंने बच्चों के साथ आजकल ये थोड़ा-सा अपना जो है वो मैं जो सच्ची बात है, बच्चे शोर वगैरह करते हैं तो मैं भी हाइपर हो जाती हूँ। हर माँ हाइपर होती है, ज़रा थके हुए होते हैं, ज़रा-सा काम बढ़ता है तो हम लोगों को गुस्सा आता है। तो मैंने इस चीज़ पर थोड़ा-सा ज़रा काम करना शुरू किया। मैं इनको डेली बेसिस पे ना कोई न कोई ना एक्टिविटी बता देती हूँ। कुछ ना कुछ बता देती हूँ, चलो लूडो खेलो, चलो आप लोग इस तरह करो, ऐसे करो, ताकि ये मोबाइल ना लें। अभी मैं सामने बैठी हूँ, मोबाइल मेरे हाथ में है। मेरे घर पे 2 मोबाइल मौजूद हैं, ठीक है। एक मेरे हाथ में था, एक ऑफ पड़ा हुआ था, और मुझे इस चीज़ की इतनी खुशी हुई, इतना मुझे ये चीज़ सुकून दे रहा था कि मेरे बच्चे इस तरह की रूटीन में हैं और इस तरह से खेल रहे हैं, और ये रोज़ इनकी ये इस तरह की गेमिंग होती है, मोबाइल से ये दूर हैं। मोबाइल पे कभी कौन सी वीडियो आ रही है, कभी शॉर्ट्स आ रहे हैं, कभी क्या आ रहा है, और ये अच्छी कोई चीज़ नहीं ले पा रहे, क्योंकि बच्चे हैं। देखें, मोबाइल को हम लोग जो है, मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि वो एक बुरी चीज़ है। मोबाइल अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको अच्छे के लिए बच्चे इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्या-क्या चीज़ें उससे जो हैं, वो मेरी छोटी सी मरियम है, इतनी कार्टून सी चीज़ें देखती है, फिर मुझसे क्वेश्चनिंग करती है। तो ये हम लोगों की नेगलेक्शन है ना। हम लोगों ने बातें करनी होती हैं, माँओं ने, या हम लोगों ने काम करना होता है, या हम लोगों ने सोना होता है, या हम लोगों ने और बहुत सारा काम करना होता है, 100 मसले होते हैं। हम बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। अभी जो है खेल कूद के ये लोग फ़ारिग हुए हैं, और मैंने इनको मिल्क शेक बना कर दिया है। अभी टाइम था जी 6:30 बजे का, तकरीबन 6:15 बजे का टाइम होगा, और इनको मैंने ये मिल्क शेक बना कर दिया कि ये थक गए और साथ-साथ खाते पी रहे हैं, क्योंकि बंस छोटे थे और बच्चे भागने वाले हों ना, एक्सरसाइज ज़रा इनकी हो जाती है तो फिर इनको भूख लग जाती है। अच्छा, मिल्क शेक वगैरह पिया जी। इनका जो टाइम है 7 सवा 7 बजे जो है कारी साहब आ जाते हैं, और जो है माशाल्लाह ये पहले से ही जो है ना बैठ जाते हैं। अच्छा, मैंने मोबाइल इस तरह से उठाया हुआ था कि इनको पता ना चले, क्योंकि ये फिर पढ़ेंगे नहीं, और ये फिर जो है ना शरारतें करते हैं कि मामा बैठी हुई हैं, और कारी साहब के आने से पहले बस ये ना इस तरह की हरकतें करते हैं। जैसे कारी साहब की बेल बजती है तो ये सीरियस होकर बैठ जाते हैं। अभी मैंने मोबाइल ऐसे उठाया हुआ था कि इनको पता ना चले, लेकिन मरियम तो मरियम है, मरियम को पता था कि मामा जो है कोई व्लॉग वगैरह बना रही हैं, और उसने पहले ही भाई को इशारा कर दिया था कि हमारी वीडियो बन रही है। तो मैं तो तरफ से मैंने कैमरा नीचे रखा हुआ है, और मैं नहीं शो करना चाह रही थी। एनीवे, आपके साथ रूटीन में जो शेयर कर रही हूँ, ये कर रही हूँ कि अब ये टाइम हो चुका है जी तकरीबन 7 बजे का। 7 से सवा 7 बजे इनके कारी साहब आ जाते हैं। तो मेरा ये पूरा डे इस तरह से गुज़रता है कि ऑलमोस्ट मैं 8 बजे उठती हूँ, और ऑलमोस्ट मेरा 12 बजे तक बड़े-बड़े काम ख़त्म हो जाते हैं। बाकी ट्यूशन जाने के बाद मेरे छोटे काम जो रह जाते हैं वो मैं कर लेती हूँ। बाकी खाना-पीना, यकीन करें, पहले क्या होता था कि गैस नहीं है जी, ये हो गया जी, वो हो गया। मैंने अपनी एक रूटीन सेट की है। जब मैंने रूटीन सेट की है तो मुझे बच्चों की शरारतें, बच्चों का गंद डालना, और बच्चों का बार-बार बच्चों को कुछ न कुछ खाने के लिए देना करना, मुझे सब काम बुरा नहीं लगा। मतलब मैं बहुत टाइम से और अच्छे तरीके से कर रही थी। आज हमने बनाया था जी लोबिया चावल। लोबिया तो मेरा पहले ही डन हो चुका था माशाल्लाह, और चावल मैंने बस अभी उबाले हैं और उनको दे दिए, क्योंकि बहुत शौक़ से खाते हैं। अब जी तकरीबन 8 से सवा 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। हमारा खाना भी ऑलमोस्ट डन हो चुका था। मेरे हस्बैंड का टाइम है जी 9:30 पौने 10 बजे का। वो आते हैं, ये उनका वेट करते हैं बच्चे। मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये जी सो जाते हैं, सोते वो तो है, ये नहीं है। बाबा का वेट करते हैं, बाबा कुछ ना कुछ लाते हैं। आज ही प्रोग्राम था आइसक्रीम का, इन्होंने आइसक्रीम खाई। और तकरीबन जी मेरे बच्चों का टाइम होता है जब हम बेड पर जाते हैं। फिर ना मुझे होश होती है, ना मेरे बच्चों को होश होती है, क्योंकि ये 8 बजे के जागे हुए होते हैं सुबह के, और फिर जो है दी एंड हो जाता है। ख़ास तौर पर मेरा, मैं तो बहुत जल्दी जागती हूँ। तो ये मेरी रूटीन थी, और मेरी सब बहनों से गुजारिश है कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम पे लाएं, अपनी रूटीन बनाएं, तो फिर बच्चों की भी रूटीन बनेगी। ठीक है। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।